हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसमें कैलकुलेशंस इतनी डिफिकल्ट है कि अगर आपने ये कभी क्वेश्चन नहीं किया अटेम्प्ट तो अगर एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा तो आप इसको करने में बहुत दिक्कत आएगी। ओके, तो इसमें कहना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लॉजिक ज़्यादा नहीं है लेकिन इसमें कैलकुलेशंस बहुत टिपिकल है, तो वो आप ध्यान से देखिएगा कि कैलकुलेशंस कैसे करिए। ओके, तो चलिए इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 मीटर and height is 3 मीटर। ये बोल रहा है कि भाई एक गेहूं है, व्हीट को गेहूं होता है, गेहूं का एक ढेर लगा है जो कि कोन की शेप का है। ओके, इसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। तो अब ये ऐसे करके इन्होंने गेहूं ना एक ढेर में रखा हुआ है जो कि कोन की शेप उसने ले ली है और इसका इन्होंने जो है डाया है ये इन्होंने दे रखा हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। दिस इज नॉट सेंटीमीटर, 10.5 मीटर। ओके, और ये जो हाइट है इसकी, ये हाइट ये इसने बोला है कि ये 3 मीटर है। ओके, तो ये बोल रहा है कि फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड करो। तो वॉल्यूम फाइंड करना तो इजी है, तो हम पहला क्या है वॉल्यूम वाला पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में बोला है द हीप नीड्स टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस। कैनवस मतलब ये जो कोन है ना, इसका हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालना थोड़ा सा इजी है इस क्वेश्चन में। तो देखिए वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले तो क्या ना, हमको जो रेडियस है हम रेडियस निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, रेडियस जो है वो कितनी होती है, इसको हम आर से डोनेट करते हैं। तो रेडियस कितनी है, डायमीटर का हाफ होता है, तो क्या है वो 10.5 डिवाइडेड बाय 2 इतना सेंटीमीटर है। ओके, इसको फिलहाल इतना ही छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने हाइट जो है हमको दे रखी है, इट्स नॉट सेंटीमीटर एक्चुअली, मैं बार बार इसको सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, ये मीटर है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। हाइट इन्होंने दे रखी हुई है 3 मीटर। ओके, अब जो है वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम निकालना बहुत ही ईजी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो वैल्यूज भर लेते हैं। 1/3 पाई कितना है हमारा, ये है 22/7। आर हमें दे रखा है 10.5/2। ओके, फिर से 10.5/2 दो बार लेंगे हम, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट है 3। ओके, तो देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। इसके अलावा क्या बचा हमारा, आप देखिए ये 2 से जो है ये 22, ये 11 बच जाएगा। ओके, इस 7 से क्या होगा, ये चल पड़ेगा। देखो 15 7 105 होता है लेकिन ये 10.5 है तो ये 1.5 आ जाएगा। तो ये क्या रह गया हमारे पास, अभी एक रह गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 10.5। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1.5 और नीचे रह गया 2 बटे में। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ मैं इसकी कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं 10.5 इंटू 1.5 करूँगा। ओके, तो यहाँ कर लेता हूँ मैं 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। यहाँ क्या होगा, 5 पंजे 25 होता है तो 5 इंटू ऐसा लग गया, 5 यहाँ रह गया, मल्टीप्लाइड बाय ये क्रॉस आएगा भी, ये आ जाएगा 501। ओके, तो ये आ जाएगा 5751। तो 12 तो ये आ गया 15.75। ओके, तो अब क्या आ गया, इन दोनों को गुणा किया तो 15.75 आ गया। इसको मुझे अभी 11 से भी गुणा करना है तो इसको मैं 11 से भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 1575। ओके, ये अगेन आएगा क्या 5751। ओके, तो ये आ जाएगा 5 7 और 5 12, 7 और 5 12 और 1 13, 5 और 1 6 और 1 7 और ये 1 आ जाएगा। तो डेसिमल कहाँ पे लगेगा हमारा, 12 यहाँ पे लगेगा 173.25। तो ये आ गया हमारा 173.25 और बटे में जो है ना 2 भी बचा हुआ है। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 2 से डिवाइड करना तो बहुत ईजी है। 173.25 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 से जब ये कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूने 16 हो जाएगा, 1 बच जाएगा तो ये 13 हो जाएगा, तो 6 दूने 12 हो जाएगा। अभी पॉइंट लग गया, अब 1 बचा हुआ तो ये 12 हो जाएगा, तो 6 दूने अगेन 12 और उसके बाद 5 है तो 2 दूने 4 और 1 बच गया, 0 लग गया तो 5 दूने 10 हो जाएगा, तो 86.625 आएगा। तो ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा आपका 86.625। ये क्या आएगा, मीटर क्यूब। ओके, क्यूबिक मीटर, क्योंकि वॉल्यूम क्या है इसमें रहता है। तो ये इसका ना एक आंसर आ गया, कौन सा वाला, द वॉल्यूम ऑफ हीप इज दिस मच, 86.625 मीटर क्यूब। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग अगले पेज पे चलते हैं उसके लिए, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। देखो मुझे क्या है, जब इसका कैनवस का एरिया निकालना है तो मुझे इस कोन का कर्व्ड सरफेस निकालना है। ओके, तो कर्व्ड सरफेस का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है पाई आर एल। ओके, अब मुझे क्या है ना, एल नहीं दिया गया है इसमें, तो मुझे एल निकालना है क्योंकि ये होता है एल। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आप देखोगे तो ये क्या है 90 डिग्री है, तो एल कितना रहता है आपका, एल रहता है आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट रहता है। ओके, आर हमारे पास क्या है 10.5/2 है, एच जो है वो 3 है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एल निकालेंगे, तो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं अभी इसको। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, कैनवस का एरिया निकालना है। ओके, तो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड वो किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर, तो वो होता है आपका पाई आर एल। आर मेरे पास है, पाई मेरे पास है, लेकिन एल मेरे पास नहीं, तो अब एल कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे मैं आर कितना लिख सकता हूँ, आर है हमारा 10.5/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 5.25 मीटर। ओके, तो आर की ये वैल्यू है। तो अब क्या है ना, एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, एच जो है हमें दे रखा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 5.25 का स्क्वायर
और इसका स्क्वायर रूट होगा। ओके, ये कितना होगा देखिए 5.25 का स्क्वायर मैं कर लेता हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो सबको पता है ये 9 रहता है, ठीक है, प्लस 5.25 का स्क्वायर कितना रहेगा, मुझे यहाँ पे वो गुणा करना पड़ेगा, यहाँ कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ मैं करता हूँ 5.25 मल्टीप्लाइड बाई 5.25, ये क्या आएगा, 5 पंजे कितना होता है 25, 2 बच गया, 5 दूने 10 और 2 12, 1 बच गया, 5 पंजे 25 और 1 26। ओके, अब क्रॉस लग गया एक, 2 से चलेगा, 5 दूने 10, 1 बच गया, 2 दूने 4 और 1 5, 5 दूने 10। ओके, अब डबल क्रॉस लगेगा, 5 से मैं ऑलरेडी एक बार मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, बड़ी डिजिट आएगी तो ये आएगा 5 2 6 2। ओके, अब जब मैं इसको ऐड करूँगा ये हो जाएगा 5, ये 2 हो जाएगा, 5 और 5 10, 10 और 6 कितना हो गया 16, 1 बच गया, 2 और 2 4 और 1 5, 6 और 1 7 और ये 2 बच गया, और डेसिमल कहाँ पे लगेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे लगेगा हमारा डेसिमल। ओके, ये बन जाएगा आपका 27.5625, इसका स्क्वायर रूट रहेगा। इसको जब मैं ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा आपका 36.5625, इसका स्क्वायर रूट रहेगा। अभी मुझे 36.5625 का स्क्वायर रूट निकालना, अब मुझे मेरे पास कोई तरीका नहीं है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको अपना जो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैं उससे निकालूंगा जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका रहता है। तो उसके लिए पहले मैं ये रफ एरिया थोड़ा सा रब कर लेता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी जगह बन जाए। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस 36.5625 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम 36.5625। हम क्या करते हैं, डेसिमल के पहले वाले का भी पेयर बनाते हैं, इसका भी पेयर बनाते हैं, इसका भी पेयर बनाते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसको ऐसे और यहाँ से ऐसे एक लाइन डाल देंगे। अब देखिए सबसे पहले ये 36 किससे चलता है, ये 6 से चलता है। ओके, तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, तो 36 जो है इसमें से खत्म हो जाएगा। अब नीचे देखिए क्या आएगा, नीचे आएगा 56। ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा 6 + 6 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। ओके, अब ये देखिए अगर मैं 1 से भी चलाऊंगा ना तो ये 56 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 0 से चलेगा। ओके, पॉइंट तो ऑलरेडी लग चुका है क्योंकि पॉइंट वाली डिजिट नीचे आ गई, तो ये 0 लगेगा इसके बदले ऊपर। ओके, अब ये 0 लग गया तो इसका मतलब ये जो है ना 25 ये भी नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 5625 हो जाएगा इधर। अब यहाँ पे 120 तो ऐसे ही, अब मैं इसको किससे चलाऊं, ये टोटल 4 डिजिट वाला नंबर बनेगा। ओके, समथिंग ये 120 और समथिंग रहेगा, ये भी 4 डिजिट वाला है, तो मैं 2 डिजिट दोनों में से कम कर दूं तो ये 12 है, ये 56 है। तो जनरली क्या 12 चौके कितना होता है 48 होता है, और 12 पंजे 60 होता है, तो 5 बड़ा हो जाएगा लेकिन 4 जो है वो छोटा हो जाएगा। तो हम दोनों से करके देखते हैं किससे ज़्यादा नजदीक का रिजल्ट आता है। ओके, तो मैं पहले 4 से चला के देखता हूँ, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1204 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये देखते हैं कितना आता है। 4 चौके 16 आएगा ये। ओके, 4 दूने 8 और 1 कितना बन जाएगा, ये 8 ही रहेगा, और ये 4 रहेगा, तो 4816 आएगा अगर मैं इसको 4 से करता हूँ। और अगर 5 से करता हूँ तो कितना आएगा 4205, इसको अगर मैं 5 से करूँ, आपको ये मेथड पता होना चाहिए। ओके, तो ये 5 पंजे 25 आएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा कि 5 दूने 10 और 1 बच जाएगा, और 5 एकम 5 और 1 6, तो ये जाएगा 6025 आएगा अगर मैं 5 से चलाऊंगा, और अगर 4 से चलाऊंगा तो 4816 आएगा। देखो 4816 इससे बहुत दूर है, और ये थोड़ा सा 56 के नज़दीक है, ये 60 48 बहुत दूर है, तो मैं इसको 5 से ही चलाने वाला हूँ। वो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर रहेगा, वो सही आंसर नहीं रहेगा, अप्रॉक्सीमेट रहेगा, लेकिन हमको अप्रॉक्सीमेशन कहाँ पे करना, नज़दीक वाली साइड में। ओके, मैं चाहूँ तो 4 समथिंग आएगा, लेकिन मैंने 5 इसलिए ले लिया, उससे क्या होगा अप्रॉक्सीमेट नज़दीक की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये आ जाएगा 6025। हालांकि मैं आगे इसको करने वाला नहीं हूँ, एक्चुअली ये आने वाला था 4 समथिंग समथिंग समथिंग, लेकिन मैंने क्योंकि यहीं पे अप्रॉक्सीमेशन करके इसको 5 समथिंग कर दिया, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, विच इंप्लाइज L इज इक्वल टू, ये क्या है 36.5625 का स्क्वायर रूट है, इसको मैं बोलूंगा ये अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने ली है 6.05। ओके, इतनी मीटर। देखिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली, मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बताया, आप एग्जाम में ऐसा ही कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं 4 करूंगा ना, 4 थोड़ा सा ये 4816 जो है ना 5625 से ज़्यादा दूर है, 6025 नज़दीक। एक्चुअली ये सब मैं इंजीनियरिंग करके आया हूँ, तो इसलिए ये सब चीज़ें मुझे पता है। आपको अगर डिफिकल्ट लग रही है तो कोई टेंशन नहीं, आप 6.05 डायरेक्ट याद कर लो। अगर आपका 6.04 भी आएगा तो आंसर गलत नहीं होगा, थोड़ा सा नज़दीक रहेगा। ओके, तो ये हो गया। अभी हम लोग ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो एरिया ऑफ कैनवास क्या रहेगा, ठीक है, तो हमारा एरिया क्या आएगा, अभी एरिया विल बी इक्वल टू पाई, पाई की जगह क्या है 22/7 रखूंगा। ओके, इनटू आर की वैल्यू क्या है 5.25 है, इनटू एल हमने अभी अभी निकाला है। ओके, पाई आर एल, तो ये आ जाएगा 6.05। अब देखिए इनको ना आप कैंसिल, देखिए कौन सा कैंसिल हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है, वो थोड़ा सा प्रॉपरली अब हम लोग देख लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे ना तो ये 7 से जो है ना ये 5.25 कट जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको काटूँ ये 7 से, तो ये क्या हो जाएगा 0, और 7 7 क्या होता है 49 होता है, 3 बच गया 35, तो 0.75 आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली अभी ये क्या रह गया, ये रह गया 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 6.05। ओके, अब मैं 0.75 और 6.05 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये मैं यहीं पे करता हूँ ये सारे के सारे रफ काम। ओके, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 6.05, इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो ये क्या 5 पंजे 25 हो जाएगा, 6 पंजे 30। ओके, क्रॉस लगेगा,
7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 छिके 42 हो जाएगा। ओके, ये आ जाएगा 5 7 3 5 4। लेकिन डेसिमल कहाँ पे लगेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे लगेगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 4.5375। तो इस 4 पॉइंट, अब इन दोनों के बदले में इतना आया है 4.5375। इसको मुझे अभी 22 से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा, ये साइड कर देता हूँ, 5 दूणे 10, ओके, 7 दूणे 14 और 1 15, 3 दूणे 6 और 1 7, 5 दूणे 10 का 0 लगा, 4 दूणे 8 और 1 9। अब सेम रहेगा क्योंकि 2 से कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये आ जाएगा 0 5 7 0 9। ओके, अब ये क्या आ गया? 0 5, 7 और 5 12, 7 और 1 8, ये 9, ये 9। और डेसिमल कहाँ पे लगेगा? देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे लगेगा आपका डेसिमल। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 99.825। इतना। ये क्या एरिया किस में रहता है? स्क्वायर मीटर में रहता है। तो जो हमको जो कैनवास चाहिए, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, वो इतना आएगा ये। तो ये हमारा सेकंड आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ना मुश्किल नहीं है लॉजिकली, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये जो इसकी जो कैलकुलेशंस है ना, खासकर ये जो स्क्वायर रूट निकालना, ये थोड़ा सा टिपिकल है। आप चाहे तो, जैसे मैंने यहाँ ना 5 लिया, आप चाहे तो 4 भी लेंगे और ये कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका आंसर 99 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि वैलिड है। ओके, आपको ये 6.05 करने की जरूरत नहीं, आप 6.04 भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको जो है ना अपना थोड़ा सा इंजीनियरिंग माइंड भी लगा लिया, इसलिए इस तरह से मैं निकाल पाया इसको। ओके, तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। और क्वेश्चन नंबर 9 के साथ अगर देखेंगे तो आप एक्सरसाइज 9 मतलब एक्सरसाइज 11.3 भी खत्म हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.4। और अगर आपको ना कुछ डाउट है या कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, मैं आपका हर तरह का डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।